हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी हरियाणा जीके के अंदर जो जिलेवार सीरीज चली हुई है उसके अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोहतक ज़िला करेंगे भाई। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं, रोहतक ज़िला जो है सबसे पहले जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ उस समय हमारे 7 जिलों में से एक ज़िला है भाई, ठीक है। और ये फिलहाल एक मंडल भी है। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसका जो एरिया है वो 1754 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। जनसंख्या जो है रोहतक की वो 10,58,683 है। लिंगानुपात रोहतक का 884 रहेगा। इसकी साक्षरता 80.4% रहेगी। घनत्व 607 रहेगा। अब बात करते हैं रोहतक की, तो रोहतक के अंदर जो नाम रखा गया वो राजा रोहतास के नाम पे रखा गया है। और हम बात करते हैं महाभारत काल में इसको रोहतिका भी बोलते थे। और ये बहुधान्यकों की क्या होती थी, राजधानी होती थी। हार्ट ऑफ हरियाणा राजनीति की दृष्टि से किसको बोलते हैं, रोहतक को बोलते हैं। जबकि हार्ट ऑफ हरियाणा यदि अकेला आता है तो वो हमारा जींद रहेगा। बहुधान्यकों की राजधानी कहते हैं। महम का किला है महम के अंदर, जो कि मुगलों ने बनवाया था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे गौकर्ण का तालाब। गौकर्ण का तालाब भी हमारा रोहतक के अंदर रहेगा। 24 का चबूतरा है, जहाँ पर 24 गांव की पंचायत कोई ना कोई निर्णय, जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका निर्णय 24 के चबूतरे पे लिया जाता है। 1921 में महात्मा गांधी आए थे रोहतक के अंदर असहयोग आंदोलन के दौरान। और इसके बाद राजा रोहतास जो थे, रोहतास भ्रूम, उन्हीं ने क्या किया था, रोहतक का निर्माण किया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम रोहतक रखा गया। सर छोटू राम है गड्डी सापला गांव रोहतक के अंदर, वहीं से इनका संबंध रहेगा। और अभी इसका गांव का नाम गड्डी सापला का नाम भी सर छोटू राम रख दिया गया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका संबंध भी रोहतक से रहेगा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और लगातार सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका। तिलियार झील है, यहाँ पर कौन सी झील रहेगी, तिलियार याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ पर गज्जक और रेवड़ी सबसे अधिक बनती है। तो रेवड़ी के अंदर तिल डालते हैं तो आपको याद रह जाएगा, तिल से तिलियार झील मतलब रहेगी। और यहाँ पर गज्जक और रेवड़ी मैंने बताया सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये भी हमारी रोहतक के अंदर रहेगी। एक मैना रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस स्थल रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा अस्थल बोहर है। अस्थल बोहर जो है ये पुरातात्विक जो हमारे पाए जाते हैं उनसे संबंधित रहेगा। और इसके अंदर यहाँ पर देखिए बाबा मस्तनाथ का आश्रम, बाबा मस्तनाथ का आश्रम भी है। बाबा मस्तनाथ की यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे रोहतक के अंदर। बलराम की मूर्तियाँ भी हमें मतलब कहाँ से मिली थी, ये भी हमें अस्थल बोहर से मिली थी। राजा मिहिर भोज, ये जो कि 9वीं सदी में घोड़ों का व्यापार कहाँ करते थे, ये पेवा में करते थे। और उसके साथ में ये बात बच्चों को नहीं पता होती कि ऑप्शन में यदि पेवा नहीं है तो रोहतक के साथ जाएंगे। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा होता था। रोहतक में भी इनका 9वीं सदी में घोड़ों का व्यापार होता था और पेवा का भी। इसके अलावा काजी मस्जिद है यहाँ पर, लाल मस्जिद है, दीनी मस्जिद है। और दीनी मस्जिद कहते हैं कि पुराने समय में एक जैन मंदिर होता था, औरंगजेब ने इसको तुड़वाकर मस्जिद का रूप दे दिया। फिर हम बात करते हैं सिसु वाली मस्जिद भी रहेगी यहाँ पर रोहतक के अंदर। और सिसु वाली जो मस्जिद है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो प्रवेश द्वार है वो संगमरमर से बना हुआ है। पूछ लिया जाता है कि किस मस्जिद का द्वार संगमरमर से बना हुआ है, तो जो रोहतक की हमारी सिसु वाली मस्जिद है उसका प्रवेश द्वार संगमरमर से बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे रोहतक के अंदर लाखन माजरा गुरुद्वारा है, बंगला शाही गुरुद्वारा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा है। यदि गुरुद्वारा मंजी साहिब कहेंगे तो कैथल के अंदर आ जाएगा भाई हमारा, ठीक है। इसके बाद मैना और नौरंग का महल भी रोहतक के अंदर रहेगा। एक शिवालय है चिप्पल गांव रोहतक के अंदर। और यदि प्रसिद्ध शिवालय का जिक्र आता है तो ये झज्जर के डिग्गल गांव के अंदर है, डिग्गल बेरी जिसको बोलते हैं। और डिग्गल गांव आज के दिन हरियाणा का सबसे बड़ा गांव रहेगा। वजह क्योंकि पहले सिसाई होता था जो कि हिसार के अंदर आता है, और लेकिन अभी हिसार को नगर पालिका बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं। गौकर्ण का तालाब भी हमारा रोहतक के अंदर रहेगा। कपास की मंडी हरियाणा में सबसे बड़ी कहाँ रहेगी, रोहतक के अंदर रहेगी। यदि कपास पूछ लिया जाता है सबसे अधिक कहाँ होती है तो हमारी सिरसा में होती है। और कॉटन सिटी पलवल को बोलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। इसके बाद 1858 से 1884 तक जो रोहतक है वो हिसार डिवीजन का हिस्सा था। फिर हम बात करेंगे 1884 से 1910 तक जो है ये दिल्ली का अंग रहा। कौन?
रोहतक। इसके बाद 1912 में अंबाला डिवीजन के अंदर मिला दिया गया। और हम बात करेंगे आगे कि महाभारत काल में जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो दुर्योधन की जो सेना है वो हमारी कहाँ पर, रोहतक के अंदर ही ठहरी थी स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे किसी राज्य की भी सीमा। रोहतक और दादरी दो ऐसे जिले हैं जिनसे किसी अन्य राज्य की सीमा नहीं लगती है। और एक बात और, एक क्वेश्चन और था कि महेंद्रगढ़ से कोई भी एनएच नहीं निकलता, ये आपको याद रखना है, कोई भी नेशनल हाईवे महेंद्रगढ़ से नहीं निकलता है। हम बात करेंगे इसके बाद इंडो ग्रीक के सिक्के हैं जो 3री सदी के मिले हैं खोखराकोट से। खोखराकोट से इंडो ग्रीक शासक जो होते थे उनके सिक्के मिले हैं और खोखराकोट से मिले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चीनी मिल है, यहाँ पर चीनी से संबंधित उद्योग है। बिजली का सामान जैसे उपकरण जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। शल्य उपकरण यानी जैसे ऑपरेशन करने के जो भी मतलब ये उपकरण होते हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ पर उनका भी यहाँ पे उद्योग रहेगा। सूती धागा जो है उनका उद्योग भी रोहतक के अंदर है। साइकिलों के जो पुर्जे होते हैं वो भी रोहतक के अंदर बनाए जाते हैं। और 8 नवंबर 1927 को साइमन का विरोध, बहुत ही तीव्र विरोध कहाँ पे हुआ था, रोहतक के अंदर हुआ था। और 1929 में फ्रेंड्स यहाँ पर एक सभा का आयोजन हुआ था। उस सभा का मुख्य अतिथि जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे भाई, ये अपने को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में रोहतक के अंदर बनाई गई थी। और एक और मैं बता देता हूँ, सबसे पहला आकाशवाणी भी हमारा कहाँ, रोहतक के अंदर ही है। और अब हम बात करेंगे खनिज यहाँ पर चुना है एनएच नेशनल हाईवे 10, 71 और 71A हमारे रोहतक से निकलते हैं। बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। बाबा मस्तनाथ का विश्वविद्यालय भी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के नाम से रहेगा ये। और इसके बाद हम बात करते हैं महम की बावड़ी यानी कि इसको हम जानी चौर की गुफा भी बोल देते हैं, महम के अंदर है। इसके बाद 1790 में एक समाज सुधारक था, कौन, पंडित बस्तीराम, उनका संबंध भी रोहतक से रहेगा। 1909 में मार्लेमेंटो जो सुधार था उसके अधीन जैसे अपना रोहतक के अंदर जो भी जैसे इनके वोटों से पंजाब का जैसे जो सदस्य चुनना था तो उसके लिए वोट मतलब करवाए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं जो थोक कपड़ों का जैसे विक्रेता कह सकते हो या उसका जो बाजार है, तो ये भी एशिया में सबसे बड़ा थोक विक्रेता बाजार रहेगा किसका, कपड़ों का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने रोहतक जिले की जो भी जानकारी प्राप्त की है। और अब हमारे लगभग 11 से 12 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर हरियाणा जीके की कोई भी सीरीज लगाकर उसके एमसीक्यू करने की कोशिश करें। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।